सर डाइल्यूशन भी नहीं आता है, मेडिसिन कैसे बनाएं, मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे करें। ये क्या हम लोग सिर्फ फंक्शन में ही सीखेंगे या कभी क्लासरूम में भी सीखेंगे? इसको सीखना कितना जरूरी है। क्या जी पासवान, क्या नाम है आपका? बिट्टू पासवान। क्या सही है ना? हम लोग फंक्शन में ही क्यों सीखें? अब लोग और हैं जो हम प्रोग्राम में आ रहे हैं, डाइल्यूशन बनाना सिखा देंगे क्या? भाई प्रोग्राम के दौरान डाइल्यूशन बनाना, मेडिसिन बनाना या मैनेजमेंट बनाना बहुत आसान नहीं है। कार्यक्रम होता है, समझ। फिर भी हम आप लोग को डाइल्यूशन आज बनाना एक बार फिर सिखाएंगे, ठीक है? जिसको भी संदेह होगा बड़ी ही अच्छे तरीके से एक बार आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे। और मैं डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर मार्केट में अलेको कंपनी का है, लेकिन फूड ग्रेड की, ये नहीं कि बैटरी वाली डिस्टिल वाटर, ठीक है? वैसे अपने यहाँ ये डिस्टिल वाटर बहुत मशहूर है, सिमिलिया कंपनी का है, ठीक है? चलिए, ये भी ठंडा में ठंडा हो गया भाई, देख लो इसका कलर, ठीक है? कोई बताए हमें, कोई एक मेडिसिन मैंने लिया, ठीक है? कोई एक मेडिसिन मैंने लिया, इसका नाम है वाई। वाई क्या होता है? येलो इलेक्ट्रिसिटी। येलो इलेक्ट्रिसिटी 38 में से एक मेडिसिन है। सब दवाओं का डाइल्यूशन बनाने का तरीका सेम है, सब दवाओं का, ठीक है? एक मेडिसिन लेते हैं, बाकी 38 मेडिसिन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है? चलिए, एक मेडिसिन लिए, ये धोया हुआ है ना, क्लियर है ना, लेकिन बड़ी गंदा है यार। चलो ये लो, देखिए ये 30 ml हुआ, कितना है? 30 ml। 30 ml अगर है तो 1:9। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डाइल्यूशन का क्या है फॉर्मूला? क्या है? 1.1 यानी 1 पार्ट औषधि और 9 पार्ट, सही है सर? यही है ना, कोई दिक्कत? 1 पार्ट और 9 पार्ट डिस्टिल वाटर, तो 30 ml कितना हुआ ये हमारा क्या चाहिए? ये मैंने नहीं बताया कि क्या है। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का D3 है। D3 ही आप लोग इस्तेमाल करें मार्केट से लेके। आप लोग T1 के फेर में नहीं पड़ेंगे कभी। अगर वाकई T1 लेना है तो मत लीजिएगा, आप मार्केट से क्या लीजिएगा? D3। चाहे मेरा लीजिए, चाहे कहीं से लेके डॉक्टर नास का लीजिए, भारत में किसी भी कंपनी का लीजिए, क्या लेंगे? D3। क्योंकि ये D3 में भी कोई अगर पढ़ सकता है तो पढ़कर बताए, यहाँ पे ये D3 में भी क्या है पता है? ये एस्पेरिक एसेंस बेस है, ठीक है? और उसका कलर कैसा है? ये किस बेस पे इलेक्ट्रोपैथी बनता है बताना जरूरी है क्या आप लोगों को? कलर तो ऐसा ही होना चाहिए नेचुरल, कोई दिक्कत? अब D3 मैंने लिया, क्या लिया? मार्केट में आपको क्या मिलता है? यही मिलता है। क्या मिलता है? D3, ठीक है? इसको क्या करेंगे? ऐसे कोई भी जार लेंगे, बोतल लेंगे और इसको उसमें डाल देंगे, और कितना डालेंगे? 30 ml मेडिसिन हुआ, और इसका 9 अनुपात, 1 अनुपात कितना है? 9, यानी 9 पार्ट क्या डालेंगे? डिस्टिल वाटर। तो 9 पार्ट को डिस्टिल वाटर कितना होगा? 29 27 कितना हो जाएगा? 270 ml। कोई कंफ्यूजन? 270 ml हम क्या करेंगे? ये जस्ट आप लोग को 270 ml हो गया। कितना हो गया? 200 इसमें डाल दिए। आसान है ये? आसान आप फॉर्मूला आप लोग जानते थे कि नहीं? नहीं जानते थे? अच्छा, ये जो है ना आपका T3 से क्या बन गया? D4 हो गया। ये आपका मेडिसिन बन गया, इसका बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या हो गया ये? D4। फिर भी कुछ
लेखक किस राइटर इलेक्ट्रोपैथी में इसको बताते हैं कि आप करें, लेकिन ऐसे ये पर्याप्त है। ठीक है, ये क्या बना T4, इसे हम बना क्या बनाएंगे अब, चलिए अब फिर लेते हैं, इससे लेते हैं हम T7, क्या लेते हैं T7 ले लिया। अब हम कहा डालेंगे, T5 के लिए शुरू किया हूं मैं, ठीक है, ये क्या है T5 के लिए, ये कितना लेंगे 1:9, ये क्या तैयार होगा T5, ठीक है, ये हमारा क्या बना T5, सही है, ओके। अब T6 बना लेंगे। अब सबसे बड़ा डायल्यूशन बनाने में कंसेप्ट क्लियर। अब सबसे बड़ा आप लोग का समस्या क्या होता है, कितना बूंद डालेंगे कितना ml में, ये बूंद वाला सिस्टम आज से बुला लीजिए, ये तरीका नहीं है। आप लोग अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ें, ठीक है, आप लोग अच्छे राइटर में जब आप लोग उस पर अच्छे से अध्ययन करेंगे तो क्या मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा, क्या है बोलिए, तरीका समझते हैं आप लोग, रिजल्ट लेना है, इलेक्ट्रोपैथी में अच्छा नाम करना है। अगर मुझे इलेक्ट्रोपैथी में जाना गया तो सिर्फ मेरे इलाज की वजह से, पहले मैं मशहूर हुआ था सिर्फ इलाज के लिए, और बाद में आप लोगों की दुआओं से भारत में मशहूर हुआ इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, लेकिन पहले क्यों मशहूर हुआ मैंने, इलाज के लिए। और मेरा क्या तरीका है सीख लीजिए। अब मान लीजिए कि कोई मरीज आता है, मान लीजिए कि T5 सीख ले, T4 सीख लिया, T5 क्या बना, T5, ये T5 बन गया, ये T4 बन गया, सही है, T6 बना दो, या पर्याप्त है समझने के लिए। अब मान लीजिए आप लोग समझ लीजिए कि कुछ, मान लीजिए कि आपको 2-3 मेडिसिन बताइए, मान लीजिए कि ये भी एक मेडिसिन है T5 है, ठीक है, मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये भी एक मेडिसिन है T6 है, सही है। अब T5 T6 का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिस के दौरान, जिस डाइल्यूशन में हम दवा दे रहे होंगे, सबसे पहले सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करने का प्रयास हर हाल में। अगर इस पे प्रैक्टिस करना सीख लिए आप तो आप एक बढ़िया प्रैक्टिशनर बन सकते हैं और भारत के जनमानस की सेवा बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट काम पे कि मरीज को कैसे देना है। मरीज को जैसे एस्पारिका में आप लोग कोई किताब उठाएंगे, S5 एस्टेंसी 15, इसी को याद रखिएगा, S5 एस्टेंसी 15, 3 मेडिसिन आ गया ना इसमें। अब मरीज को कैसे देंगे, ठीक है, या एक S1 आ गया जो सीधे मरीज को देंगे, कैसे देंगे, या यूं S5 किसको देंगे, सिर्फ S5, अगर चलो सब छोड़े, किसी को जलन हो रहा है ना, सबको जलन हो रहा है अभी ठंडा में भी, तो एक साधारण सा दवा है, कौन सा बता दो, PE, किसी भी प्रकार के जलन में बहुत बेहतरीन दवा है, कौन सा PE, क्या है बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। मान लो कि आप किसी को PE दे रहे हो, ठीक है, तो PE कैसे दोगे समझते हैं, लाओ जी, ये जो है आप मान लें ये T5 है, या मरीज को हमको T6 में देना है, वो किस पे डिपेंड करता है कि इसको T4 देना है कि T5 देना है कि T6, किस पे डिपेंड करता है, 3 पार्ट है, क्रोनिक, एक्यूट और सब एक्यूट, इसको समझ चुके होंगे आप लोग पहले में। अब हमको ये समझना है कि कौन सा डिजीज है। मान लीजिए कि हमको, मैंने समझा कि इसको T5 देना चाहिए, तो ये T5 है और ये क्या है PE है, मैं इसको डायरेक्ट दे दूंगा, कैसा, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिख के दीजिए, लाओ जी,